अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं प्रोफेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जी, जैसा कि आपको पता है कि सीटीआई की जॉब्स जो है ना उसके बारे में प्रॉपर एक मैकेनिज़्म जो है ना वो इशू किया जा चुका है। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट अभी आना बाकी है। ठीक है जी, कॉलेज वालों की तरफ से भी नोटिस बोर्ड या ई पोर्टल के ऊपर जो डेजिग्नेशंस की तादाद है और हर कॉलेज में डेफिशिएंसी है वो भी शो करना भी बाकी है। लेकिन पूरा एक प्रॉपर तरीक़ाकार जो है ना वो आपके सामने इशू करने जा रहा हूँ। मेरी तो काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट जब ई पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका भी आपको मैं डिटेल के साथ बताऊँ। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास फुल डिटेल के साथ पहुँचे। ठीक है जी, तो इसके डिटेल स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सीटीआई के ऊपर काफ़ी सारी जो है ना बहस जारी थी कि कितनी वैकेंसीज आनी हैं, किस टाइम के लिए आनी है, कब तक हायरिंग होनी है, किस तरह होनी है। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जी। तो ये तमाम ये जो ऑफिसर्स 5 आपको नज़र आ रहे हैं जी, द डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी, पंजाब लाहौर है, साउथ पंजाब के मुल्तान वाले हैं। ठीक है, ये तमाम ऑफिसर्स को ये नोटिस जो है ना वो जा चुका है। ठीक है जी, फिलिंग अप द वैकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। तो सीटीआई की जो है ना वो एक डिटेल यहाँ पे ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ये यहाँ पे 8,084 कॉलेज टीचर जो है ना उनको हायर किया जाएगा। ठीक है जी, 8,084 कॉलेज टीचर। इसमें 5% जो है ना वो मिनॉरिटी का कोटा होगा, 3% डिसेबल का कोटा होगा और 0.5% जो है वो ट्रांसजेंडर का भी कोटा इसमें है। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें आप 1/10, ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है ना इसका 30/4 फॉर इंटरमीडिएट लेवल 7 4 मंथ होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका ड्यूरेशन 7 मंथ का होगा, और अगर आप बीएस कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जॉब का जो दौरानिया होगा, ड्यूरेशन होगा, वो 10 मंथ होगा, 10 माह होगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें ज़रा, फॉर बीएस कॉलेजेस जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपका 18 साल एजुकेशन होगी। ठीक है जी, एमफिल या पीएचडी होगा तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर्स की डिटेल देखें जी कि जो आपके एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन होंगी वो उसके 87 मार्क्स हैं जी, 85 मार्क्स होंगे। उसके बाद मार्क्स फॉर क्वालिफ़िकेशन अबव मास्टर, अगर मास्टर के ऊपर आपकी डिग्री है, एमफिल है, तो उसके 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, और हाँ अगर आपकी बोर्ड में कोई पोजीशन है तो उसके भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, हर लिहाज से जो है ना वो एक पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। और उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो 3 होंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन बाय कैंडिडेट्स ऑन द सब्जेक्ट। जी, तो अगर यहाँ स्टाइपेंड की बात करूँ तो इंटरमीडिएट कॉलेजेस और बीएस कॉलेजेस दोनों में जो मुआवजा होगा वो 50-50 हज़ार होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, पीरियड ऑफ प्लेसमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी कि अगर इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जाएंगे तो 7 मंथ होगा। ठीक है जी, और अगर आप बीएस कॉलेजेस में जाएंगे तो 10 मंथ होगा। ठीक है, लीव आपको हर महीने 2 कैजुअल लीव अलाउ होंगी। टीएड ये नहीं है जी। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र है। तो द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक। ठीक है जी। उसके बाद प्लेसमेंट थ्रो फेक बोगस, किसी भी जगह पे आपकी कोई भी कार्रवाई बोगस या फेक पाई गई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड बता चुका हूँ कि आपने जो ना ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद 7 डेज़ आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑफ़र आपने इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। नो राइट्स ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, परमानेंट जॉब्स नहीं है जी, कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने पहले बता दिया, आपको कोई राइट नहीं होगा इसको रेगुलर करवाने का। ठीक है जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको आफ्टर कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, तो सीटीआई शैल हैव नो राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन। ठीक है जी, हर लिहाज से कवर किया जा रहा है कि इसको ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स हैं और ऐसी एक्टिविटी में कोई मुलव्वस ना हो जी कि आप कोशिश करें कि इसको रेगुलर के लिए कोई क्लेम किया जाए, कोई केस किया जाए। ठीक है जी, इस चीज़ से अवॉइड करना है। नेक्स्ट है जी, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो नीड असेसमेंट है। नीड असेसमेंट है बी डन बाय डिविजनल डायरेक्टर्स एंड डीपीआई कॉलेजेस। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी एडवर्टाइजमेंट अभी बाकी है, जो आपको कॉलेजेस के ई पोर्टल पे और नोटिस बोर्ड पे आपको जो है ना वो शो कर दी जाएगी। प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऐप लोकेशन, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड एट, वही नोटिस बोर्ड पे जो है ना वो एप्लीकेंट जो है वो 16/9 को, मतलब ये मंगल को जो है ना ये जो अभी आने वाली है, यहाँ पे इस तारीख को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे और ई पोर्टल पे जो है ना वो सीटें जो है ना वो अनाउंसमेंट की जाएगी कि किस किस सब्जेक्ट की डेफिशिएंसी है। ठीक है जी। उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी, मेरिट लिस्ट जो है वो 22/9 को लगेगी वेबसाइट पर। ठीक है जी। कंप्लेंट्स के लिए आप 23 से 25 सितंबर तक जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 25/9 को, ठीक है जी, 25 सितंबर को लग जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू है जी कि तो ये 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। ठीक है जी। और उसके बाद 1 अक्टूबर को शाम के वक्त जो लिस्ट है वो आवेज़ा कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये गाइडेंस ग्रेवियंस रेडरेसल मैकेनिज़्म फॉर द कैंडिडेट्स, तो इसके लिए टाइम 2 से 4 अक्टूबर का होगा। ठीक है जी। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 6 अक्टूबर को लगेगी और जो ज्वाइनिंग होगी वो 7 अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इन मेरिट है, तो यहाँ पे भी इन एनस्टे डिस्कवर्ड द सिटी आई सिक्योर्ड हर प्लेसमेंट ऑफ द बेसिस फॉर बोकस, बोगस नहीं होना चाहिए जी, फेक मामलात नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, तो वैकेंसीज जो हैं, जो वैकेंसीज फॉर सिटी आई फॉर ईच कॉलेज इन पंजाब हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड के लिए वैकेंसीज कैलकुलेट करने का टाइम पहले ही जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेजेस को दे दिया गया था, सारा कुछ हो गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ गौर करें तो ये वो कमेटी यहाँ पे बैठेगी। एक तो जो है वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होगा वहाँ पे, ठीक है जी, टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है, ये नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसिपल की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल या फिर सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज होगा, ठीक है, ये मेंबर सेक्रेटरी होगा, ये कैबिनेट होगी जी। तो उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज़रा गौर करें। मैं एक मतलब दो सिलसिले हैं पढ़ाई के, ठीक है जी। एक बीएससी और एमएससी का सिलसिला होता है और एक इंटरमीडिएट के बाद बीएस का होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बीएससी एमएससी वाले होंगे या बीए एमए वाले होंगे उसके लिए भी सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम का अलग से एक नंबर का शेड्यूल जारी किया गया है। मास्टर वालों के लिए 40 नंबर होंगे और बैचलर के लिए बीएससी वालों के लिए 15 नंबर होंगे। और अगर 90% से ऊपर नंबर हैं तो 40 नंबर पूरे मिलेंगे, 80 से ऊपर हैं तो 36 हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये सारा कुछ आपके सामने है ग्रेजुएशन के लिए भी और मास्टर के लिए भी, जो एनुअल सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम है दोनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं, अगर इंटरमीडिएट के बाद बीएस है तो उसका कुछ और सिलसिला है जी। 55 नंबर है, 49.5 नंबर है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए भी 15 नंबर होंगे, जो आप अगर 40% से प्लस हैं तो पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। 80% है तो फिर 13.5 नंबर दिए जाएंगे। मैट्रिक के लिए भी कुछ प्रोसीजर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो पीएचडी के 5 मार्क्स हैं, एमफिल के 3 मार्क्स हैं, लेकिन ये नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस हैं, ठीक है जी, क्योंकि बीएस कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट ही यही है, तो वहाँ पे आपको इसके एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। इंटरमीडिएट कॉलेजेस में आप अगर एमफिल वाला जाता तो वहाँ पे उसको 5 नंबर लाजमन दिए जाएंगे, ठीक है जी। और मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर इन यूनिवर्सिटी कंसर्न और 22, तो फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर हैं, सेकंड वाले को 3 हैं और थर्ड वाले को 2 है, ठीक है जी। अब बीएस कॉलेजेस का भी क्राइटेरिया नंबर का अलग है, मास्टर्स के 13 नंबर हैं और बैचलर के 12 नंबर हैं, ठीक है जी। तो ये देखें परसेंटेज के हिसाब से आपके सामने है। आपने इजीली अपना फर्स्ट ऑफ ऑल 87 मार्क्स में से आप अपने एकेडमिक नंबर तो कैलकुलेट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। ये देखें पीएचडी वालों के लिए, एमएस के लिए, बीएस के लिए, तमाम के लिए एक अच्छा बिल्कुल क्लियर वाज़िया नंबर का शेड्यूल जारी कर दिया जा चुका है। हर बंदा अपने नंबर 87 में से खुद ही डिसाइड कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है जी, मतलब किस चीज़ की बिहाफ पे आपको फारिग किया जा सकता है। मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है जी। विल फिल एब्सेंस फॉर द ड्यूली फॉर मोर देन 7 डेज इन द मंथ, एक मंथ में 7 डेज से ज़्यादा छुट्टियाँ हुई तो फिर भी आपको फारिग किया जा सकता है, ठीक है जी। काजिंग डैमेज टू कॉलेज प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, डैमेज नहीं करना जी, ठीक है। इन्फ्लिक्शन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन अ स्टूडेंट, ठीक है, ये वो ऐसी चीज़ें हैं, बोगस डिग्री हो गई, ठीक है जी, ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिहार पे आपको फारिग किया जा सकता है, ठीक है जी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉलोइंग आर द की
उसके बाद है जी, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जी जो आपको वहाँ पे जो है ना परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ज़ाहिर सी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस हर लिहाज से देनी चाहिए। देखें यहाँ पे गुड पेडागोजिकल स्किल्स हैं। ठीक है जी, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लेसन्स है, डिलीवरी ऑफ लेसन्स है। ठीक है जी, चेकिंग ऑफ होमवर्क स्टूडेंट्स है। ठीक है जी, एग्जामिनेशन असेसमेंट है। मतलब एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है जी, काम हर स्टूडेंट को हर लिहाज से लुक आफ्टर करना, यहाँ पे अच्छी तरह परफॉर्मेंस मौजूद है। अटेंडेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपने जोर देना है। ठीक है जी, सब्जेक्ट इंडक्शन है, पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड है। ठीक है जी, विल प्रोवाइडेड डिमांड ऑन एक्सपेंडिचर फॉर द पेमेंट ऑफ CTI इनकोर विद इन 10 days ऑफ कम्प्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक हो गया। एडिशनल कंडीशन है, ये भी आपने ज़रा गौर पढ़ लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट ज़रा ये देखें जी, HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ GPA इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ। तो ये चेक करें जी, CGPA की डिवाइडेशन है जी कि HEC की तरफ से 3.63 से 4 तक जिनकी CGP है वो 90 से 100% होगी। बाकी भी आपके सामने हैं, 80 से 89% है। जिनकी जहाँ पे CGP होगी वो अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके और इजीली अपने नंबर जो है ना वो फिक्स कर सकता है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ GPA इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ 5। मतलब कहीं 5 GPA भी होती है टोटल, तो उस हिसाब से पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। ठीक है जी, यहाँ पे आप इजीली अपने नंबर कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल जो है ना वो एंड होने जा रही है। नंबर ऑफ़ डेट इवन है। ठीक है जी, कॉपीज़ फॉरवर्डेड जो है ना फॉर तमाम को ये कॉपी जा चुकी है। ठीक है जी, ये देखें ये ऑफिसर्स हैं और जो है ना सेक्शन ऑफिसर जो हैं उनके सिग्नेचर भी यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे 9 पेजेस की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और कम से कम टाइम में आपको डिटेल दी है। और लाजमन गुजारिश करूँगा आपके साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें। और लाजमन सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जैसे ही पोर्टल ऑन हो तो मैं आपको अप्लाई करने का प्रॉपर और इजीली जो है ना मेथड बताऊं, ताकि जैसे STI के ऊपर लोड हो गया था और आप अप्लाई नहीं कर सके थे काफ़ी सारे लोग, तो इस बार कोई भी बंदा ना रह सके। लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।